So you go to any country in the world, the government will have three branches. ठीक है, these three branches are number one legislature, number two executive, and number three judiciary. Right? These three branches are the branches of the government. Okay. So what is the role of legislature? Legislature का क्या रोल होता है? हाँ? No. Implementing law is the role of executive. Law making. Yes. Making of law. या फिर हम इसको पॉलिसी मेकिंग भी बोलते हैं. पॉलिसी मेकिंग, मेकिंग ऑफ लॉ. ठीक है, पॉलिसी मेकिंग ज्यादा नहीं बोलते क्योंकि लॉ बना रहे हैं हम लेजिस्लेचर के अंदर. पॉलिसी भी बोल सकते हैं लेकिन मेनली हम इसको लॉ ही बोलते हैं. ठीक है, बट इसको आप पॉलिसी मेकिंग से रिलेट कर सकते हो. ठीक है. एग्जीक्यूटिव का रोल होता है इम्प्लीमेंटिंग द लॉ. वेरी गुड. और जुडिशरी का लॉ क्या होता है? इंटरप्रेटिंग द लॉ. इंटरप्रेटिंग द लॉ. राइट? इंटरप्रेटेशन. सो अगेन एक बारी देख लेते हैं. लेजिस्लेचर का रोल है मेकिंग ऑफ द लॉ, एग्जीक्यूटिव का रोल है इंप्लीमेंटिंग द लॉ, जुडिशरी का रोल है इंटरप्रेटेशन ऑफ द लॉ, जिसके अंदर जुडिशियल रिव्यू भी आ जाता है. ठीक है. तो मेरे को आप ये बताइए कि लेजिस्लेचर जो है और एग्जीक्यूटिव जो है, मेनली हम इन दो को देखेंगे, इनमें डिफरेंस क्या है? हो गया, ये तो हमने देख लिया. इसके अलावा यस, okay, you said that legislature consists of parliament, state legislative assemblies, state legislative councils. Okay, whereas parliament in turn consists of lok sabha, rajya sabha. Okay, तो आपने कहा president is the part is executive, so president is not legislature. तो हम प्रेसिडेंट को लेजिस्लेचर का पार्ट बोलेंगे या एग्जीक्यूटिव का? तो पार्लियामेंट किससे बनती है? तो प्रेसिडेंट, तो फिर लेजिस्लेचर में आ गया. दोनों में आएगा. ठीक है. एग्जीक्यूटिव का हेड भी प्रेसिडेंट होता है, लेकिन लेजिस्लेचर का इंटीग्रल पार्ट भी प्रेसिडेंट होता है. ये दोनों में आता है. ठीक है. दोनों में क्यों आता है ये भी हम देखते हैं. तो प्रेसिडेंट जो है दो तरह का होता है. कुछ कंट्रीज में देखो बेसिकली क्या है कि प्रेसिडेंट जो होता है ये या तो ये नॉमिनल हेड होता है या तो ये रियल हेड होता है. फॉर एग्जांपल इन यूएसए प्रेसिडेंट इज रियल हेड और नॉमिनल हेड? इट इज द रियल हेड. इन इंडिया ही इज अ नॉमिनल हेड. ठीक है. बट यूएसए में नॉमिनल हेड कोई है? नो. बेसिकली यूएसए में नॉमिनल हेड भी प्रेसिडेंट है, रियल हेड भी प्रेसिडेंट है. एक ही पर्सन दोनों पोस्ट को ऑक्यूपाई करा हुआ है. ठीक है. यानी कि यूएसए में लेजिस्लेचर का हेड तो है ही है प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव का हेड भी प्रेसिडेंट है. ठीक है. इंडिया में लेजिस्लेचर का हेड तो प्रेसिडेंट है ही है, एग्जीक्यूटिव का भी है, लेकिन लेजिस्लेचर का सिर्फ नाम का है, एग्जीक्यूटिव का भी सिर्फ नाम का है. दोनों में नाम का ही है, नॉमिनल है. ठीक है. रियल कहीं पे भी नहीं है. ठीक है. तो ये डिफरेंस है इंडियन और अमेरिकन सिस्टम में. तभी तो जो यूएस का जो सिस्टम है उसको हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और हमारे इंडिया वाले को हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म. ठीक है. पार्लियामेंट्री फॉर्म में भी प्रेसिडेंट ही हेड होता है, लेकिन
बेसिकली उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है, वो हम आगे जाकर इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, डिटेल में इसको हम खास करके पेपर सेकंड में देखेंगे। अभी हम पेपर 2 करेंगे, पेपर 1 करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा बेसिकली ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी से हमारा ब्रॉडर व्यू और नैरो व्यू जुड़ा हुआ है स्कोप में, तभी हम तीनों व्यूज देख रहे हैं, अभी तीनों ब्रांचेस देख रहे हैं। तो बेसिकली लेजिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव इज लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी। ओके, नाउ कमिंग टू लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो क्या है? ये तो हमने देख लिया वो इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपने सुना होगा कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव सुना है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव सुना है, एंड टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव नहीं सुना? नहीं, एग्जीक्यूटिव दो तरह का होता है। ठीक है, अभी हम लेजिस्लेचर को छोड़ देते हैं, अभी हम एग्जीक्यूटिव पे आ जाते हैं, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने डील एग्जीक्यूटिव से ही करना है। बेसिकली पोल साइंस लेजिस्लेचर से डील करती है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट है लॉ वो जुडिशरी से डील करता है। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये वाला पोल साइंस है, ये वाला पब्लिक एड है, ये लॉ है। ठीक है ना, तो हम एग्जीक्यूटिव पे ज्यादा ध्यान देंगे, हालांकि हमें नॉलेज लेजिस्लेचर की भी पूरी होनी चाहिए, जुडिशरी का चलेगा, जुडिशरी की इतनी नॉलेज यहाँ पे हम नहीं चाहिए। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव की बात करें, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ही हमारा मेन यहाँ पे करता धरता है, तो एग्जीक्यूटिव की बात करें, एग्जीक्यूटिव दो तरह का है, टेम्पोरेरी एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी पूरे वर्ल्ड में होता है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में है। पेपर 1 में हम जितना भी कुछ पढ़ने वाले हैं ये पूरे वर्ल्ड का पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है थ्योरीज का, सारी जगह थ्योरी सेम है। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? एनी गेसेस? अगर पढ़ा नहीं है तो कोई गेस लगाओ। नो? ओके, तो पहले देखते हैं टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। जो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होता है वो 5 ईयर टर्म के लिए आता है हमारे देश में, अमेरिका में वो 4 ईयर टर्म के लिए आता है। जैसे कि प्रेसिडेंट इज अ टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, यूएसए में प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज अ टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। क्यों? बिकॉज ही इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 4 years, and after 4 years he has to go, he has to resign, he has to go, and elections will be held and again a new president will be elected. ओके, तो जहां पर भी ये टर्म इलेक्शन की आ जाएगी ना, वो बन जाएगा टेम्परेरी। राइट, जहां पर भी कोई पर्सन इलेक्ट होकर आएगा ना, तो वो पार्ट किसका बन जाएगा? टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव का, या फिर टेम्परेरी लेजिस्लेचर का। बल्कि लेजिस्लेचर नहीं, लेजिस्लेटर। ठीक है, ये कंसेप्ट अभी हम स्टार्टिंग में बहुत स्लो चलेंगे, क्योंकि ये बेस है, बेस क्लियर होना चाहिए। जो पेड़ जो जमीन में लगे होते हैं ना, उनका अगर बेस स्ट्रांग होगा ना, तो जितनी मर्जी आंधी आए वो कभी गिरेंगे नहीं। ठीक है, जिनका बेस स्ट्रांग नहीं होगा वो गिर सकते हैं, तो हमें गिरना नहीं है, हमें बेस स्ट्रांग रखना है। कोई भी पूछे इंटरव्यू में, क्योंकि पब्लिक एड वालों को इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको मार्क्स भी सबसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर खुद भी वही होते हैं, तो वो आपको एक एक चीज पूछ सकते हैं, पेपर 1 की भी, पेपर 2 की भी। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट होकर जो भी बंदा इंडिया में आएगा, यूएसए में आएगा, ग्रीस में आएगा, फ्रांस में आएगा, या तो वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होगा टेम्परेरी वाले का, या तो वो लेजिस्लेचर का पार्ट होगा टेम्परेरी वाले का, लेकिन होगा वो टेम्परेरी वाले का ही पार्ट। अब सपोज अभी बीजेपी के जम्मू में इलेक्शन हुए हैं, बीजेपी के कुछ लोग इलेक्शन जीते हैं, जम्मू से सारे सीटें बीजेपी ने जीती हैं। ठीक है, तो बीजेपी की जो सीटें जीती हैं
ये 5 साल के लिए क्या बन गए हैं? एमएलए। 5 साल के लिए ये लोग क्या बन गए हैं? एमएलए। तो क्या ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है? टेम्परेरी तो बन गए क्योंकि 5 साल लग गए साथ में, टेम्परेरी हो गए। बट क्या ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट बने हैं या लेजिस्लेटर बने हैं? क्या बने हैं? लेजिस्लेटर बने हैं। लेजिस्लेटर जो भी इलेक्शन जीतेगा वो लेजिस्लेटर बनेगा ही बनेगा। जो भी इलेक्शन जीतेगा, जो तो हारेगा वो तो घर बैठ जाएगा ना, जो जीतेगा वो टेम्परेरी लेजिस्लेटर बन जाएगा। तो प्राइमरीली बंदा क्या बनता है जब इलेक्शन जीत? तो प्राइमरीली वो बनता है टेम्परेरी लेजिस्लेटर, ठीक है, लेजिस्लेटर, क्योंकि लेजिस्लेचर हो गया इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेटर हो गया जो उसमें बैठता है, ठीक है, टेम्परेरी। अब मेरे को ये बताओ कि वो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव का पार्ट कैसे बनेगा? वो कौन बनेंगे? वेरी गुड, शाबाश, यही एक्सपेक्ट करना। हम बच्चों को आज से 10 साल पहले बोलते थे कि आर्ट्स रखो, ह्यूमैनिटीज रखो, वो कहते थे नहीं हमने बीकॉम करनी है, हमने बीएससी करनी है। हम उनको कहते थे आईएएस का पेपर देना तो बीकॉम बीएससी नहीं करो, बीए करो। लेकिन अब लोगों को समझ आई है, जैसे आपने की, आपको इतना तो पता चल गया ना कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जाएगा। लेकिन बीएससी वाले को कुछ पता नहीं होता, उसको तो एक एक चीज दिमाग खराब हो जाता समझा समझा के, उनको तो हफ्ता लगता है ये चीज समझाते हुए यहाँ तक पहुंचाने में। लेकिन आपको एटलीस्ट ये तो पता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जाएगा। अब उसको ये तो नहीं समझाना पड़ेगा ना, आपको ये तो नहीं समझाना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है। अब बीएससी वालों को ये भी समझाना पड़ता है। चलो वो हमारी ड्यूटी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन आपको यूपीएससी में इसका बहुत बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो वो जाएगा जैसे आपने कहा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। तो क्या हमारे बीजेपी के लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में गए? हाँ हाँ गए। नहीं 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 नहीं, एमपीस बने चाहे एमएलए बने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो जम्मू एंड असेंबली में भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मोदी की भी है, वो तो सेंटर और स्टेट दोनों में आएगी। विनिंग, अब आप पहुंच गए बिल्कुल सही जगह पे, विनिंग पार्ट पे होता है, विनिंग पार्टी पे होता है। तो विनिंग पार्टी जेएंडके में कौन सी थी? एनसी थी। यानी कि एनसी के जो टेम्परेरी लेजिस्लेटर बने थे वो बन सकते हैं टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, बीजेपी के नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि बीजेपी तो इलेक्शन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं आ सकती, क्योंकि वो तो एनसी की गवर्नमेंट बनी है, या फिर कांग्रेस और एनसी की कंबाइन बनी है ना ये। तो बेसिकली एनसी के बंदे, एनसी के बंदे जो हैं वो टेम्परेरी लेजिस्लेटर भी होंगे प्लस टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव भी होंगे। लेकिन बीजेपी वाले सिर्फ टेम्परेरी लेजिस्लेटर ही रहेंगे और वो ओपोजिशन में बैठेंगे। तो जो भी लोग ओपोजिशन में बैठते हैं, जो भी लोग ओपोजिशन में बैठते हैं वो लेजिस्लेटर तो होते हैं लेकिन एग्जीक्यूटिव नहीं होते। जैसे कि राहुल गांधी ओपोजिशन का मेंबर है, ही इज अ लेजिस्लेटर बट ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव में कौन है? अनुराग ठाकुर है, जो इसके जितने भी मिनिस्टर हैं मोदी के, अमित शाह है, सारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, क्योंकि वो बीजेपी विनिंग पार्टी है, कांग्रेस लूजिंग पार्टी है। अभी दिल्ली की इलेक्शन हुई, दिल्ली में कांग्रेस सॉरी बीजेपी जीती, तो बीजेपी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी, चीफ मिनिस्टर बीजेपी की बनी, तो वो सारे बन गए टेम्परेरी लेजिस्लेटर भी प्लस टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव भी। लेकिन आम आदमी पार्टी हार गई, आम आदमी पार्टी के जो लोग जीते वो टेम्परेरी लेजिस्लेटर तो बन गए लेकिन वो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव नहीं बने। समझ गए? अब एक और चीज हम देखेंगे, वो ये कि टेम्परेरी लेजिस्लेटर तो सारे लोग बन जाते हैं जो जीतते हैं, चाहे वो विनिंग पार्टी से हो या वो लूजिंग पार्टी से हो। लेकिन क्या सारे लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आते हैं? क्या सपोज करो एनसी की गवर्नमेंट बनी, राइट, एनसी की गवर्नमेंट बनी, अब एनसी में जितने लोग जीते वो थे 80 लोग एनसी की टिकट लेकर जीत गए। तो क्या 80 के 80 लोग सीओएम में आएंगे? कुछ आएंगे। वेरी गुड, शाबाश।
जिनको सीएम सिलेक्ट करेगा, जो सीएम के चहेते होंगे, जो सीएम की गुड बुक्स में होंगे, जो सीएम के क्लोज होंगे, या जो बहुत ज्यादा मार्जिन से जीते होंगे, या फिर वो लोग जिन्होंने किसी दिग्गज को हराया होगा, किसी बहुत बड़े बीजेपी के बंदे को, जैसे रविंद्र रैना को हराया किसने था? सुरेंद्र चौधरी ने, है ना? तो रविंद्र रैना को जिसने हराया, सुरेंद्र चौधरी को, उसने डिप्टी सीएम बना दिया। ठीक है, क्यों बनाया उसको? क्योंकि उसने बीजेपी प्रेसिडेंट को ही हरा दिया। तो वो लोग जो सीएम चाहेगा, बेसिकली दोज पीपल द सीएम विल प्लीज, द सीएम विल टेक देम इनटू द सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो 80 में से मे बी 30 लोग सीओएम में जाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जाएंगे, बाकी के 50 लोग नहीं जाएंगे। तो 50 लोग क्या रहे? एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं रहे। यानी कि है तो ये भी एनसी के, है तो ये भी एनसी के, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव में नहीं है। ये भी जैसे बीजेपी के लोग हैं वैसे ही हैं, जीते तो हैं, असेंबली में बैठते भी हैं, सेक्रेटरीट में जाके बैठते भी हैं, लेकिन ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं है, यानी कि ये मिनिस्टर नहीं है। तो जो मिनिस्टर नहीं होता वो लेजिस्लेटर होता है। हाँ, वो उस पे आता हूं। जो मिनिस्टर नहीं होता वो क्या होता है? लेजिस्लेटर। जो मिनिस्टर नहीं होता वो क्या होता है? लेजिस्लेटर। और जो मिनिस्टर होता है वो लेजिस्लेटर भी होता है और वो एग्जीक्यूटिव भी होता है। ये हमेशा याद रखना। जो आप सपोज करो सीएम है, इसको कोई इंटरव्यू में पूछ ले या कहीं पूछ ले कि सीएम एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटर है, दोनों है, इज बोथ। क्योंकि पहले तो ये जीता है, तो जब जीता तो ये बन गया लेजिस्लेटर। तो जब इसकी पार्टी भी जीत गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जीत गई, तो फिर ये सीएम भी बन गया, तो ये फिर एग्जीक्यूटिव भी बन गया। लेकिन ये भी टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव है। तो अब हम देखेंगे टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव तो हमने देख लिया, लेजिस्लेटर भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या चीज है। ठीक है, ओके। अभी तक कुछ भी ऐसी चीज होना समझ नहीं है तो बोल देना, ठीक है। इस बारी मैंने ऑनलाइन वाले सारे बच्चों को बोला हुआ कि इस बारी 300 प्लस मार्क्स लेने ही लेने। अभी टेस्ट किसी का नहीं लिया है। हम बेसिकली जीएस में अपने 2 टेस्ट लेते हैं हर हफ्ते, तो पब्लिक एड में 2 तो नहीं ले पाएंगे, 1 लेंगे हर सैटरडे लेंगे। जितना हमने फ्राइडे तक किया होगा उसका टेस्ट लेंगे, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। 2 नहीं ले पाएंगे, 1 ले लेंगे। ओके, तो अब आपको समझ आ गया टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेटर क्या है। ठीक है, जुडिशरी हमने करना नहीं है। अब हम देखेंगे ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या चीज होती है। सबसे पहले दुनिया के अंदर एक चीज होती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज व्हाट? where the people cast their votes, they elect their leaders, and their leaders make the laws. Okay, this is basically a democracy. And we say that the government is run by the people. Why? Because people cast their vote and they elect the people who sit in the legislature. Okay, this is a democracy. Now, जब डेमोक्रेसी बन गई तो पार्लियामेंट जो होएगा हमारा, उसके अंदर इलेक्टेड लोग चले गए। इलेक्टेड लोग चले गए, इलेक्टेड लोग का एक इलेक्टेड लोगों का एक रियल हेड भी होगा, जैसे कि मोदी है, ही इज अ रियल हेड। पीएम जिसको हम बोलते हैं, इंडिया की बात करेंगे तो पीएम जो है ये टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव है या परमानेंट एग्जीक्यूटिव है? हाँ, very good, shabash. He is a temporary executive because he is elected for a period of 5 years. After 5 years, he has to again contest the elections, and if he wins, he will again get a chance to rule. Okay, but he is not a permanent executive.
Okay, so prime minister and his council of ministers get a chance to serve for 5 years, and they sit in the parliament and make laws for the country. They make laws for the country. Okay, इसका मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन इन्होंने करना है। किसने करना है पॉलिसी फॉर्मुलेशन? किसने करना है? टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव ने। अब मेरे को ये बताओ कि जो लोग टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव में आए हैं, जब इन्होंने इलेक्शन फाइट किया था तो क्या इनकी क्वालिफिकेशंस देखी गई थी? नहीं, वही मैं क्वालिफिकेशन वही कह रहा हूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं देखी गई थी। तो जब किसी ने कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी ही नहीं गई, इसका मतलब उसमें कोई वो बंदा भी इलेक्ट होके आ सकता है जिसने कभी पढ़ाई की ही नहीं, आ सकता है। जिसको अपने सिग्नेचर करने भी नहीं आते वो भी आ सकता है, जिसको अपना सिर्फ अंगूठा लगाना आता है वो भी आ सकता है, वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अब सपोज करो कोई ऐसा बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाए जिसको अपने सिग्नेचर करने भी नहीं आते, जिसको कुछ पढ़ना भी नहीं आता, जिसको कुछ लिखना भी नहीं आता और पढ़ना भी नहीं आता, तो वो भी तो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा थोड़ी है कि वो नहीं बन सकता, बन सकता है। वो अलग बात है कि ऐसा कोई आज तक बना नहीं है, लेकिन बन तो सकता है। सपोज करो कोई ऐसा बंदा बन जाए जिसको पढ़ना भी ना आए, तो वो पॉलिसी फॉर्म कैसे करेगा? इसका आंसर आप दो, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं आपको नहीं बताऊं, आप खुद गैस करो। नहीं है? ओके, पॉलिसी फॉर्म के लिए एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि अकबर भी अनएजुकेटेड था, अकबर भी किंग था, तो वो राज कैसे चलाता था? ठीक है ना। बाबर की कितनी क्वालिफिकेशन थी किसी को कुछ नहीं पता, उसको तो सिर्फ तलवार चलानी आती थी, लोगों को मारना आता था। ठीक है, लेकिन अकबर द ग्रेट कहते हैं, हालांकि है अनपढ़ था, लेकिन अकबर द ग्रेट। किसी भी एम्परर के साथ द ग्रेट नहीं लगा, लेकिन अकबर द ग्रेट बोला जाता है विदाउट बीइंग एजुकेटेड। ठीक है, तो इसका मतलब पॉलिसी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, रियली में हो सकती है आजकल के टाइम पे भी। ओके, रियली में भी हो सकती है। जैसे कि वक्फ बोर्ड हटाना है, हटा दो। 370 धारा हटानी है, हटा दो। डॉवरी का लॉ कोई नया बनाना है, बना दो। ठीक है, कुछ भी करना है तो पॉलिसी फॉर्म हो सकती है। लेकिन एक चीज, जब आपको पता है पॉलिसी जब फॉर्म होती है तो एक बिल लाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, और वो बिल 300 पेजेस का होता है या 400 पेजेस का होता है या 500 पेजेस का होता है। फॉर एग्जांपल बजट, बजट जो होता है इट्स अ बिल। जब वो पास हो जाता है बजट तो वो लॉ बन जाता है। कोई भी पार्लियामेंट में कोई चीज जब इंट्रोड्यूस होती है तो आपको बताऊं उसको बोला जाता है बिल। जब वो पास हो जाती है, उसका पैसेज हो जाता है, तो फिर वो बन जाता है लॉ। और वो पास सिर्फ एक हाउस में नहीं, दोनों हाउसेस में होनी चाहिए। पहले अगर बिल इंट्रोड्यूस लोकसभा में हुआ है तो फिर वो लोकसभा से पास होएगा, फिर वो जाएगा राज्यसभा, फिर राज्यसभा से पास होगा, फिर वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट जब उसको एसेंट देगा तो जिस दिन वो एसेंट मिलेगी उस दिन वो लॉ बन जाएगा। ठीक है, अब ये 300 पेजेस का जो, या 3000 पेजेस का भी कई बार बिल होता है, जैसे आरटीआई एक्ट था हमारा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। पहले वो राइट टू इंफॉर्मेशन बिल था, फिर एक्ट बन गया, 3000 पेजेस का समथिंग था वो। तो वो 3000 पेजेस लिखे किसने? टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव ने। हाँ, सॉरी, क्या क्या कह रहे हो? मीन्स मैं ये कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा ये बिल इंट्रोड्यूस करो, लेकिन वो लिखना किसने है? हाँ, सेक्रेटरीज, यही होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। हाँ, सिविल सर्वेंट यही होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। मैं खुद भी बता सकता था, लेकिन वो मजा नहीं आता ना। अब आपने खुद गैस किया तो अब आपको याद भी रहेगा। तो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं देश में, या जिनको हम ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं,
वो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब इनको परमानेंट क्यों बोला जाता है, ये गेस करो। बिकॉज दे आर ओके। अब इंटरव्यू में मैंने आपसे, यूपीएससी का चेयरमैन हूं मैंने आपसे पूछा व्हाई सिविल सर्वेंट्स आर पार्ट ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, तो क्या बोलोगे? बिकॉज दे आर नॉट इलेक्टेड। बस इनकी सीट है, इनकी कौन सी सीट होती है? पोस्ट। हाँ, आप ऐसे आंसर दिया करो जैसे आप इंटरव्यू में बैठ के दे रहे हो, ठीक है। और कॉन्फिडेंस, मतलब ओवर नहीं, और ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके आना है, ठीक है। दिन ब दिन आएगा, ये एक दिन में नहीं आएगा। तो आपने सही कहा कि द पीपल, द सिविल सर्वेंट्स आर नॉट इलेक्टेड, देयरफॉर दे आर पार्ट ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव। बट इतना काफी नहीं है, आपने कहना है दे आर नॉट इलेक्टेड बट दे आर अपॉइंटेड। इसके लिए वर्ड है अपॉइंटेड। जब आप ये वर्ड बोलोगे ना तो इंटरव्यू वाले खुश हो जाएंगे, यस यू आर राइट, ये ऐसे बोलेंगे और आपको नंबर मिलेंगे। और देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सब्जेक्ट है, मैं रिकॉर्डिंग में हमेशा ये बोलता हूँ चीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सब्जेक्ट है जहां ऐसे टिपिकल वर्ड लिखने से ही नंबर मिलते हैं। अगर आप सिंपल पेपर करके आओगे ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे आपने पूरा पेपर सही किया, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको 150 नंबर मिलेंगे, एक पेपर में 75 नंबर, दूसरे में 75 नंबर, टोटल 150 नंबर, जाओ घर, छुट्टी। क्यों? आपको आता तो था, आंसर भी सही थे, लेकिन आपने इस तरह के वर्ड डाले ही नहीं। आपने ऐसे पेपर लिखा जैसे कि कोई 10th क्लास का बच्चा लिख रहा है, वो नहीं चाहिए। आपको लिखना भी ऐसे है कि जैसे सिविल सर्वेंट लिखते हैं, आपको लिखना भी ऐसे है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट लगने चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर लगने चाहिए, कि आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल में पढ़ लिया है। अब आपको ये वर्ड टिप्स पे हो जाती है। अभी तो ये पहला वर्ड था, अभी ऐसे हजारों वर्ड आएंगे आगे। तो इन वर्ड्स की लिस्ट बनाते जाओ दिमाग में, तो कॉपी पे बनाने का कोई फायदा नहीं, वो भूल जाते हैं। दिमाग में बनाते जाओ ऐसे वर्ड की लिस्ट, और हर चैप्टर में जब भी आंसर लिखना है ऐसे वर्ड को डालो, हाईलाइट भी करो, अंडरलाइन भी करो, पेपर में भी अंडरलाइन कर लो, कोई इसका इशू नहीं होता। और जब वो ऐसे वर्ड को देखेगा तो खुद आपको 300 नंबर मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। दूसरा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा पेपर है जिसमें कभी भी कोई चीज डायरेक्ट नहीं पूछी जाती, जिसमें इन्वर्टेड कॉमर्स में पूछी जाती है और नीचे लिखा होता है कमेंट, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। तो फिर आपने क्वेश्चन को समझना है पहले, बस यही एक आर्ट है पब्लिक एड में नंबर लेने का, एक क्वेश्चन को समझना और दूसरा अच्छी अच्छी जार्गन डालना, जार्गन का यूज करना, नंबर खुद ब खुद आएंगे, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। ये इसमें पोल साइंस और आईआर जैसा वो लंबे चौड़े टेक्स्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, थिंकर्स को ज्यादा बहुत ज्यादा स्टडी करना, ये रिसर्च करना, वो कोई जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना, चाइना और कोरिया, चाइना नॉर्थ कोरिया, ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ 2-3 चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। ओके, तो अब आपको पता चल गया परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव क्या होता है, गवर्नमेंट की कितनी ब्रांचेस होती हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अब हम देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा स्कोप। पहले मीनिंग देख लेते हैं, चलो, वैसे मीनिंग हमने कर लिया हुआ है, चलो मीनिंग कर लेते हैं एक बारी। मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता है? पता है पब्लिक का मीनिंग क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है, दोनों का देखेंगे, ठीक है। द वर्ड पब्लिक बेसिकली मीन्स गवर्नमेंट, सिंपल, ठीक है। द वर्ड पब्लिक बेसिकली मीन्स गवर्नमेंट। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वर्ड का, ये जो सब्जेक्ट है इसका जन्म हुआ था यूएसए में, और यूएसए में गवर्नमेंट को पब्लिक बोला जाता है, जैसे कि पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक स्कूल। तो यूएसए में जब भी पब्लिक स्कूल या पब्लिक हॉस्पिटल बोला जाएगा, इसका मतलब होगा पब्लिक, सॉरी, इसका मतलब होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल। लेकिन इंडिया में उल्टा है, इंडिया में पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल को बोलते हैं, ठीक है ना। आप बहुत सारे स्कूल्स को देखोगे पब्लिक स्कूल लिखा, आजकल नहीं, 5-6 साल पहले लिखते थे पब्लिक स्कूल, पब्लिक, वो बेसिकली प्राइवेट स्कूल होते थे।
तो उल्टा है, सिस्टम उल्टा है। यूएसए में पब्लिक को गवर्नमेंट बोला जाता है और सब्जेक्ट का जन्म ही यूएसए में हुआ है। तो यूएसए वाले बेसिकली कहना ये चाहते थे कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सब्जेक्ट का नाम रखना ये चाहते थे। उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल सही नाम रखा, क्योंकि उनके देश में गवर्नमेंट का मतलब पब्लिक होता है, तो उन्होंने रखा गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो नाम पड़ गया इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें समझ नहीं आता इसका मतलब, इसका मतलब एक ही है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब आप, हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें बेसिकली आपने क्या पढ़ना है, इसमें आपने पढ़ना है बेसिकली, मैं शॉर्ट में बता देता हूं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम, बस। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव का काम आपने कोई नहीं पढ़ना, क्योंकि वो पोल साइंस वाले पढ़ेंगे। वो कौन पढ़ेंगे? पोल साइंस वाले, ठीक है। जुडिशरी वाले भी नहीं आपने कोई काम पढ़ना, वो पढ़ेंगे लॉ वाले। आपने परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम पढ़ना है, ठीक, क्योंकि आप गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हो और आप गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इसलिए आपने क्या पढ़ना है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इसी को पढ़ना है आपने बस। हाँ, पेपर सेकंड में आपको पार्लियामेंट भी आएगा, आपको प्रेसिडेंट भी आएगा, सब कुछ आएगा। वो क्यों? अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हो तो आपको पार्लियामेंट की नॉलेज ना हो कि पार्लियामेंट काम कैसे करती है, क्योंकि आपको सिलेबस में इसलिए दिया हुआ है कि जब कोई आपका जूनियर हो, जब आप बन गए आईएएस, तो जूनियर को अगर पार्लियामेंट की नॉलेज हो और आपको नॉलेज ना हो तो ऑकवर्ड बन जाएगा ना सिचुएशन, कि देखो जी आईएएस मैडम को डीसी लगी हुई है और मैडम को ये भी नहीं पता कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है, मैम को तो ये भी नहीं पता कि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है या रियल हेड। इसलिए आपके सिलेबस में ये डाला गया है ताकि आपको पता हो। यस, उसके अंदर जिसके अंडर काम करना है, क्योंकि आपने काम करना है नॉमिनल हेड के अंदर, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करना है। तो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव इलेक्ट कैसे होता है, वो कितने साल के लिए होता है, उसकी पॉलिसी फॉर्म कैसे होती है, वो पॉलिसी मेकर है, उसका तो पता होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। लेकिन आपने 80% गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, सॉरी आपने परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम पढ़ना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, हमने पब्लिक का तो पढ़ लिया, अब एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली इसका एक ही मतलब है, आप ये समझ लो अभी शॉर्ट में, बाद में मैं थोड़ा सा लिखवाऊंगा अभी, अभी आप ये समझ लो, इसका मतलब है मैनेजमेंट। वैसे ये दो वर्ड से बना है, एड प्लस मिनिस्टर, वो हम बाद में देखेंगे, आज नहीं। इसका वर्ड शॉर्ट में ये समझ लो, मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपने चीजों को मैनेज करना है, ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब होता है गेटिंग थिंग्स डन, गेटिंग थिंग्स डन, ठीक है। तो पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट की आपने मैनेजमेंट करनी है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर बन के आपने काम को मैनेज करना है, ठीक है जी, ये आपका काम है, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। ठीक है, समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। बेसिकली पहले मैं समझाता भी था, लिखवाता भी था, अब मैं समझाता जाता हूँ, लिखवाता कम हूँ, क्योंकि आपको नोट्स नोट्स तो पहले भी मिलते थे, नोट्स जो मिलेंगे वो भी आपने पढ़ने हैं, जो लिखवाऊंगा वो भी आपने पढ़ने हैं। तो समझाने में मुझे लगता है ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ना कि लिखवाने में, है ना? ओके, अब हम चलते हैं, इसके दो तीन, ज्यादा नहीं, आज हम इसके दो व्यूज करेंगे स्कोप में, ठीक है। ब्रॉडर व्यू, नैरो व्यू। बड़े सारे व्यूज हैं इसके, इंटीग्रल व्यू, सब्जेक्ट मैटर व्यू, वो आज नहीं करेंगे, वो मंडे को सारे करेंगे। आज हम इसके दो व्यूज करेंगे, ब्रॉडर व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड नैरो व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी। बेसिकली हम ये देखते हैं कि अभी स्कॉलर्स का नाम हम आज के लेक्चर में यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, आपको मैं अभी इतना उसमें नहीं डालूंगा, स्कॉलर्स का नाम अभी नहीं लूंगा।
बेसिकली क्या है कि कुछ स्कॉलर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ये सोचते हैं, कुछ स्कॉलर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ये सोचते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, देखो एक तो आपको ये पता ही है कि ये पोल साइंस से आया है। पोल साइंस ये है मदर साइंस, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मदर साइंस कौन सी है? पोल साइंस। इसमें से ही निकला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब कुछ स्कॉलर्स ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं, तो तीनों की तीनों, एग्जीक्यूटिव भी, सॉरी लेजिस्लेचर भी, एग्जीक्यूटिव भी, जुडिशरी भी, तीनों का काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा जाना चाहिए। कुछ स्कॉलर्स ये सोचते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट कुछ स्कॉलर्स ये सोचते हैं कि लेजिस्लेचर का काम पढ़ना कोई जरूरत नहीं है, वो पढ़ेंगे पोल साइंस वाले। जुडिशरी का काम पढ़ना भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों को कोई जरूरत नहीं है, वो लॉ वाले देख लेंगे। हमें जरूरत है एग्जीक्यूटिव का काम पढ़ने की, क्योंकि यही हमने करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंट व्यूज हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का काम कुछ लोग कहते हैं कि तीनों पढ़ने चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं सिर्फ एग्जीक्यूटिव का काम पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको लिखवाता हूं इसके रिलेटेड। लूथर गुलिक के बारे में सुना है आपने? पोस्ट स्कोर व्यू सुना है? पोस्ट स्कोर व्यू, मैनेजरियल व्यू, पोस्ट स्कोर व्यू, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, गुलिक। चलो कोई बात। पहले को नैरो व्यू या नैरो पर्सपेक्टिव या नैरो व्यू, और पोस्ट कोर व्यू। पोस्ट कोर की स्पेलिंग है, ये नैरो व्यू के साथ लिख लो, पोस्ट, पी, ये कैपिटल में, POST CORB, व्यू, लूथर गुलिक। ये मैं ऑथर का नाम लेना नहीं चाहता था, चलो ले लिया आज, लूथर गुलिक का, एक ही का लिया। नैरो व्यू और पोस्ट कोर व्यू बाय लूथर गुलिक। पोस्ट कोर व्यू जो है वो लूथर गुलिक ने दिया है। According to Gulick, according to Luther Gulick, the scope of PA यानी public administration, is narrow or limited. Narrow or limited. Or limited. He insists that PA is concerned only with those aspects of administration related to
एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। फुल स्टॉप। अब देखो, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव का कह रहे हैं कि हमने सिर्फ एग्जीक्यूटिव व्यू ही पढ़ना है, वो प्रोपोनेंट्स हो गए किसके, नैरोर व्यू। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उनको कहा जाने लगा कि इनकी थिंकिंग बहुत नैरो है। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव का ही कह रहे हैं सिर्फ। ठीक है, अब क्योंकि एग्जीक्यूटिव ब्रांच में हमने सिर्फ मैनेजमेंट ही पढ़नी है, और तो पॉलिसी फॉर्म तो करनी नहीं है, ना ही हमने पॉलिसी को इंटरप्रेट करना है, हमने सिर्फ पॉलिसी को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो इंप्लीमेंटेशन मैंने आपको बोला क्या होती है, मैनेजमेंट। यहां पे क्या चाहिए, मैनेजमेंट, पब्लिक मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का थिंकर यहां पर आ गया लूथर गुलिक। ये मैनेजमेंट का थिंकर है बेसिकली। उसने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ एग्जीक्यूटिव व्यू पढ़ना चाहिए, इन दोनों से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये वाला पढ़ेगा पोल साइंस वाला, ये वाला पढ़ेगा लॉ वाला, हमें सिर्फ इससे कंसर्न है। ठीक है, अब इसने एक व्यू दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू है, वो है पोस्ट कोर व्यू। इस पोस्ट कोर व्यू को मैनेजरियल व्यू भी कहा जाता है। यानी कि आप अगर अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, जिसको सिनॉप्टिक नोट्स बोलते हैं, मैं बताऊंगा सिनॉप्टिक नोट्स कैसे बनाने हैं। उसको में आप ये लिखोगे, नैरो व्यू इज इक्वल टू पोस्ट कोर व्यू इज इक्वल टू मैनेजरियल व्यू। हाँ, वही बता रहा हूं, ये तीनों के तीनों सेम है। ठीक है, डिट्टो है, सेम है। अब हम आते हैं पोस्ट कोड। वेरी सिंपल, सबसे सिंपल है। पोस्ट कोड क्या है, पोस्ट कोड बेसिकली एक एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम है किसकी, P मीन्स प्लानिंग, O means organizing, S means staffing, D means directing, CO coordinating, R means reporting, and B means budgeting। बस ये है पोस्ट कोड। दिया किसने था, गुलिक, लूथर गुलिक। आर रिपोर्टिंग, बी बजटिंग। अब वो कहता है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच में करना क्या होता है, ये कहता है उसमें सिर्फ मैनेजरियल एक्टिविटीज की जाती है। तो ये सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज ही हैं। यानी कि एक मैनेजर कह लो या एडमिनिस्ट्रेटर कह लो, एक ही बात है। ठीक है, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर का काम क्या होता है, P फॉर प्लान, वो प्लान करता है, वो ऑर्गेनाइज करता है, वो स्टाफिंग क्या हो गया, स्टाफिंग यानी हायर करना, लोगों को हायर करना। ठीक है, उसको स्टाफ को हायर करना, स्टाफिंग। डायरेक्टिंग, उनको डायरेक्ट करना, ऐसे करो, टीम बनानी, चलो ये टीम ये बन गई, ये टीम बन गई, ये टीम बन गई। अब देखो, एक एसपी होता है ना, पता है आपको, एसएसपी होता है, जम्मू एसएसपी। वो क्या करता है, आपने सुना होगा कि हमने टीम्स बना दी हैं, टीम्स गई हुई हैं क्राइम सीन पे। एक टीम पठानकोट गई है, एक टीम हरियाणा गई है, एक टीम यहाँ गई है, एक टीम जम्मू में है, सारी टीम्स काम कर रही है। तो वो खुद क्या कर रहा है, वो खुद उन टीम्स की सुपरविजन कर रहा है। वो सारी टीम्स के जो हेड हैं वो उसको रिपोर्ट करते हैं और वो उनकी मीटिंग लेता है। राइट, अब उसको जो हरियाणा टीम गई हुई है वो फोन करेंगे, सर हमने यहां तक काम कर लिया। वो कहता है ठीक है, गुड। फिर वो यहाँ वाली फोरेंसिक वालों से बात करता है, फोरेंसिक वाले उसको कहते हैं कि सर हमने ये कर दिया। वो कहता है ठीक। वो सारों का काम मिलाकर सुपरवाइज करता है, क्योंकि वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर इज इक्वल टू मैनेजर। ठीक है,
तो ये हो गया स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, डायरेक्ट करना, कोऑर्डिनेटिंग, ये कोऑर्डिनेटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है गवर्नमेंट का। जितनी भी टीम्स हैं, सपोज करो एक 15 टीमें बनाई एसएसपी ने, 15 टीमें बनाई, 15 टीमों को आपस में कोऑर्डिनेशन करना, ये काम होता है जो टॉप पे बंदा बैठा हुआ है उसका, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट, दोनों के कामों को तालमेल बिठाना, तालमेल, सारी टीम्स के बीच में तालमेल बिठाना, कोई कंफ्लिक्ट ना आ जाए, ठीक है। अगर कोई कंफ्लिक्ट आती है तो उसको रिजॉल्व करना, ठीक है। रिपोर्टिंग, रिपोर्ट यानी कि रिपोर्टिंग हो गया, हर चीज का रिपोर्ट शिपोर्ट बनाना, ये सारा कुछ, ठीक है। और लास्ट में बजटिंग, पैसे का, हर चीज का, टीम्स बनी है तो टीम्स का बजट कितना बनेगा, उनको पैसा देना, उनसे हिसाब लेना, कोई ज्यादा पैसे तो नहीं खर्च करके, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं इसके, ये होता है नैरो व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट कौन सा व्यू है, ब्रॉडर व्यू। ये व्यू दिया था विल्सन वगैरह ने, और ये ब्रॉडर व्यू क्या कहता है, ये ब्रॉडर व्यू कहता है इसमें हम तीनों ब्रांचेस को पढ़ते हैं, कौन कौन सी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। ये ब्रॉडर व्यू है, ठीक है। इसको हम डिटेल में मंडे को करेंगे। आज हमने ये लिखना नहीं है, आज हमने ब्रीफली 2 लाइनें लिखी सिर्फ इसके ऊपर। बेसिकली हमने स्टार्ट मंडे को ही करना था, तो मैंने थोड़ा सा आपको आज करा दिया, ठीक है। लेकिन हम स्ट्रक्चर्ड वे में जो है वो मंडे को ही करेंगे। ये अनस्ट्रक्चर्ड वे में मैंने आज कराया, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था, मेरे को ये भी नहीं पता था मैंने आपको कहाँ से स्टार्ट कराऊं, ठीक है। लेकिन जितना अभी मैंने आपको पहले 3 ब्रांचेस कराई, 3 ब्रांचेस का फिर वो सब करा के यो, ठीक है। मंडे को हम मीनिंग एंड स्कोप से कर लेंगे, कोई स्ट्रक्चर्ड वे में।